हेलो पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों के स्कूल से आने के बाद। जी हाँ, कुछ पेरेंट्स कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से बच्चा कंप्लीट डे लेथार्जिक और बहुत ज़्यादा फटीग महसूस करता है। हमें कुछ ऐसी चीज़ें अपने बच्चे के साथ प्लान करनी है जिसकी वजह से हमारा बच्चा एक्टिव रहे, उसका जो स्टडी में अच्छे से माइंड सेट रहे, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग फील ना करे। देखिए, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम अपने बच्चों से ये भी करवाएंगे, ये भी करवाएंगे, बच्चा ये भी कर ले। सारी चीज़ें हम अपने बच्चे से एक्सपेक्ट करने लगते हैं और कहीं ना कहीं हम अदर बच्चे से अपने बच्चों का कंपैरिजन करने लगती हैं। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है डियर पेरेंट्स। आपको जब आपका बच्चा स्कूल से आता है तो कुछ चीज़ें आपको अपने बच्चे के शेड्यूल में सेट करनी है जिसकी वजह से आपके बच्चे को उसकी जो स्टडी बोरिंग ना लगे, वो बड़े आराम से अपनी स्टडी करे, उसको प्ले टाइम भी मिले। और छोटी छोटी सी चीज़ें आपको अपने बच्चे के साथ सेट करनी है। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि देखिए, मैंने बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसे देखा है कि बच्चे जैसे ही स्कूल से आते हैं उनको प्रॉपर तरीके से ना ही रेस्ट मिल पाता है और ना ही वो अपना मील ले पाते हैं और इमीडिएटली उनको ट्यूशन के लिए भागना पड़ता है और वो ट्यूशन के लिए चले जाते हैं। तो डियर पेरेंट्स, आप खुद सोचिए कि बच्चा सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock उठता है, फिर स्कूल जाता है, फिर वहाँ पर कंप्लीट 4 and 5 hours वो रहता है, स्टडी करता है, फिर वहाँ से थका आ रहा घर पर आता है और फिर हम उसे कुछ आधे 1 घंटे बाद फिर उसे कहीं भेज देते हैं, ट्यूशन के लिए भेज देते हैं या पढ़ाई के लिए भेज देते हैं, पढ़ने के लिए बोलते हैं उसको। क्या वो अपना 100% दे पाएगा? नहीं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ड्राउजी और स्लीपी फील करेगा और बहुत अच्छे से वो स्टडी नहीं कर पाएगा। कंप्लीटली क्या होगा, वो अपना टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है, तो आपको एक गलती ये बिल्कुल भी नहीं करनी है कि जैसा ही आपका बच्चा आया और जल्दी वल्दी आपने उसको लंच करवाया और खाना खिलाया और उसे ट्यूशन के लिए भेज दिया। बिल्कुल भी नहीं करना, प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ये चीज़ मान के चलिए कि आपका बच्चा कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, उसकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो कभी भी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आपको करना क्या है, जब भी आपका बच्चा स्कूल से आ रहा है थोड़ा सा रिलैक्स होने दें। कम से कम 5 to 10 मिनट्स आप अपने बच्चे के साथ बात करिए और उसका शेड्यूल पूछिए कि आज स्कूल में क्या किया। ये आपको छोटे बच्चे से लेकर अप टू 12th क्लास के बच्चे तक ये करना है, क्योंकि उसके बाद बच्चे इतने मैच्योर हो जाते हैं, उतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अप टू 12th क्लास तक हमें अपने बच्चों को ग्रिप कर रखनी पड़ती है और उनकी ईच एंड एवरी एक्टिविटी पर हमें ध्यान रखना होता है। तो कम से कम आप 5 to 10 मिनट अपने बच्चे के साथ कन्वर्सेशन करिए, उनके स्कूल में क्या एक्टिविटी हुई, क्या प्लान हुआ, कैसे स्टडी रही, कैसा उनका दिन रहा, ये आप रखिए। उसके बाद बच्चा जब अपने आप को ड्रेसअप कर लेता है अपने घर के कपड़ों में, उसके बाद आप अपने बच्चों को रिलैक्स होकर खाना खिलाइए। जितना हो सकता है बच्चे को रिलैक्स होने दीजिए, खाना खिलाइए। फिर अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा स्लीपी फील कर रहा है, वो सोना चाहता है, तो प्लीज़ कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा उसे सोने दीजिए। अगर आपका बच्चा 1 या आधा घंटा सोता है तो उसकी जो बॉडी हील होगी, उसकी जो सारी सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगी और वो फिर से जब वो उठेगा तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा। ठीक है, क्योंकि उसने खाना खा लिया, वो रिलैक्स हो गया, उसकी माइंड की जो सारी चीज़ें हैं वो उसने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करी। क्योंकि जब तक बच्चे यहाँ से चीज़ें बाहर नहीं निकालते तो वो ओवर थिंकिंग करते हैं, उनके माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं। अपने बच्चे के साथ थोड़ा फ्रेंडली नेचर ज़रूर रखें, जिससे कि बच्चे की ये चीज़ यहाँ से खाली होनी चाहिए। अगर बच्चा यहाँ से खाली है, उसके माइंड में किसी प्रकार की कोई टेंशन या कोई चीज़ नहीं चल रही, तो बच्चा अच्छे थॉट ला पाएगा, बच्चा अपनी स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी कर पाएगा। नहीं तो बच्चे क्या होंगे, अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, शेयर नहीं करेंगे, उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो जब बच्चे के ये सारे स्टेप हो जाते हैं, बच्चा रिलैक्स हो गया, बच्चे ने खाना खा लिया, बच्चे ने नींद भी पूरी कर ली, फिर उसके बाद आप अपने बच्चे का होमवर्क करवा सकते हैं। देखिए, ट्यूशन्स को मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं करूँगी कि आप अपने बच्चे का ट्यूशन लगाएं। 8 तक तो बच्चों को बिल्कुल भी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो 8 तक आप अपने बच्चों को सेल्फ ट्यूशन दे सकते हैं। लेकिन आपको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा वर्किंग हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तब आप ट्यूशन की सोच सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर आपके बहुत छोटे बच्चे हैं, मैंने देखा है कि नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी के बच्चों का भी ट्यूशन लगा दिया जाता है। प्लीज़ पेरेंट्स ऐसा ना करें, जितना हो सकता है आप खुद से टैकल करें। ठीक है, या फिर आप ट्यूटर हायर कर सकते हैं, तो घर में ट्यूटर हायर कर लीजिए। वो आपकी निगरानी में अच्छे से आपके बच्चे को ऑब्जर्व कर पाएगा, अच्छे से परफॉर्मेंस करवा पाएगा, तो आप ये करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें ट्यूशन ना लगाएं। अगर बहुत ज़्यादा नीड है
तब आप प्रीफर कर सकती है। तो जब आपका बच्चे का सोने का टाइम हो जाता है, आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए दीजिए। आप ज़रूर नज़र रखिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपका बच्चा किस सब्जेक्ट पे काम कर रहा है, उसकी किस सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी है, कहाँ पर वीक है। आपका बच्चा जब पढ़ रहा है तो कम से कम आधा 1 घंटा आप अपने बच्चे के साथ ज़रूर देखिए कि वो क्या पढ़ रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कहाँ स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वीक है। तो जिसकी वजह से जो भी चीज़ उसका सब्जेक्ट वीक है वहाँ पर आप वर्क कर पाएँ। ठीक है, तो आप अपने बच्चे के साथ ज़रूर टाइम दीजिए जब आपका बच्चा पढ़ता है। तो आप 1-1.5 घंटे, जो भी बच्चा पढ़ रहा है 1 घंटे 1.5 घंटे उसे पढ़ने दीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि कोशिश करें अपने बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी करने दें। अगर आपके बाहर सराउंडिंग में, आपके नेबरहुड में यदि बच्चे हैं और अच्छा एरिया है खेलने के लिए, सेफ़ है, तो आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं। एरिया को देख कर कि वहाँ किसी प्रकार की सिक्योरिटी तो नहीं है, कोई डेंजर तो नहीं है, वहाँ पर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे हमारे बच्चे को खतरा रहे। तो आप अपने बच्चे को बिल्कुल आउटडोर एक्टिविटी करने दीजिए, बच्चे के साथ मस्ती करने दीजिए। बच्चे फ्रेश फील करेंगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी होगी तो उससे क्या होगा, उनका जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा। फिजिकली डेवलपमेंट उनका होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे दब्बू नहीं रहेंगे, बच्चे का जो कन्वर्सेशन है वो अच्छा रहेगा, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो उनका जो इंटरेक्शन है वो भी बढ़ेगा। तो आप अपने बच्चे को बाहर आउटडोर एक्टिविटी प्लान करने दीजिए, खेलने दीजिए। और यदि पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो बच्चे को इंडोर एक्टिविटी करवाइए और करने दीजिए, खुद भी इन्वॉल्व हो जाइए उनके साथ। इसके बाद देखिए सारी चीज़ें हो गई, लेकिन बच्चे को थोड़ा एंटरटेनमेंट की भी ज़रूरत होती है। आप अपने घर में, अगर आपका बहुत बड़ा बच्चा है तो आप अपने बच्चे को टैब वगैरह दे सकते हैं, लेकिन आप उसमें देखिए कि उसमें कोई एडल्ट कंटेंट ना आए। उस तरह से आप सेटिंग उसमें प्लान कर दीजिए कि बच्चे के काम की चीज़ें आएँ, कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं आए जिससे कि आपके बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो या कोई भी चीज़ बच्चे के दिमाग में गलत आए। ठीक है, थोड़ा सा टीवी टाइम आप अपने बच्चे को दे सकते हैं जिससे कि बच्चा फ्रेश फील करे, एंजॉय करें और उनकी जो एनर्जी है वो रिजनरेट हो। तो टीवी टाइम सेट करिए, आधा 1 घंटा आप अपने बच्चे को टीवी देखने दे सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बच्चे क्या देख रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं देख रहे, कुछ गलत तो नहीं सीख रहे हैं वो। तो टीवी टाइम भी आप अपने बच्चे को ज़रूर दीजिए। फिर उसके बाद आपका जो भी है रात का खाना पीना वो कराइए। रात में सोने से पहले एक बार फिर अपने बच्चे के साथ आधा या 1 घंटा दीजिए, अगर पॉसिबल है। अगर 1 घंटा पॉसिबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं है तो आप आधा घंटा ज़रूर दीजिए। बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस देखिए, बच्चे का जो वीक सब्जेक्ट है वो लेकर बैठिए। वहाँ पर बच्चा सारी चीज़ें कर चुका होता है, खा चुका होता है, खेल चुका होता है, टीवी देख चुका होता है, तो वो उस समय क्या होता है कि जो भी उसकी वीक पॉइंट होती हैं उनको वो कवर कर सकता है। ठीक है, तो आप उस चीज़ पर ज़रूर काम करिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर आप इसके टीचर की हेल्प ले सकते हैं, किसी ट्यूटर की हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये चीज़ भी आप अपने बच्चे के साथ करिए। तो स्कूल से आने के बाद ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है पूरे डे में। ऐसा नहीं आपको करना है कि बच्चा आया फटाफट से उसे खाना खाया, उल्टा सुल्टा उसने खाना खाया, फिर वो पढ़ने के लिए चलते हैं या पढ़ने के लिए बैठ गया। ऐसे बच्चे कभी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, या बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेस में रहते हैं, मेंटली स्ट्रेस में रहते हैं कि उन्हें ये भी पढ़ना ये भी पढ़ना, वो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप डेली अपने बच्चे को याद करवाइए, जो भी स्कूल में होमवर्क दिया जा रहा है वो आप डेली करवाइए, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में बच्चे पर प्रेशर ना रहे। तो इस तरीके से जब आपका बच्चा स्कूल से आता है तो ये आप सारे जो टिप्स हैं वो सेट करिए। आपका बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहेगी। बच्चा नेक्स्ट डे बड़ा फ्रेश होकर स्कूल जा पाएगा, उसको टेंशन नहीं रहेगी, उसको ये टेंशन नहीं रहेगी कि उसका होमवर्क रह गया या उसे कोई चीज़ लर्न नहीं है। उसका होमवर्क भी कंप्लीट होगा, उसकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी, उसके वीक पॉइंट भी क्लियर होंगे और वो फिजिकली भी एक्टिव होगा, मेंटली उसको कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो ये चीज़ प्लीज़ आप अपने बच्चे के साथ ज़रूर सेट करें। तो डियर पेरेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।